नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं भूगोल और आज है हमारा तीसरा लेक्चर, जिसमें हम आज देखने वाले हैं भारत के तटीय राज्यों को। भारत के तटीय राज्य देखेंगे, भारत की समुद्री सीमाओं को देखेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कब बनाई गई उनको भी देखने वाले हैं। और साथ में हम आज चैनल और जल संधियां को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा सामान्य परिचय खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। क्या देखने वाले हैं कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं। अब कौन कौन से तटीय राज्य हैं उनके लिए हमने आज आपको छोटा सा मैप बनाया है, उसमें बाकायदा पूरा सभी का नाम भी लिख दिया गया है। सबसे पहले कौन तटीय राज्य है? यहाँ से अपना देखो जल है। क्या है? जल। यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, यहाँ अपना हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर है। तो तटीय राज्य अपने 9 हैं। सबसे पहले है गुजरात। कौन कौन सा है तटीय राज्य? कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें पहला अपना है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा। क्या आएगा? गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। गोवा के बाद कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल ये किसके हो गए? भारत के पश्चिमी क्षेत्र के। किसके? पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं? 5। पश्चिमी तटीय राज्य 5 और पूर्वी तटीय राज्य कितने? 4। पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अपना देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने हैं? 5। पूर्वी तटीय राज्य अपने पास 4 हैं और पश्चिमी तटीय राज्य अपने पास 5 हैं। तो कुल तटीय राज्य कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। केरल के बाद क्या आएगा? नीचे से ही स्टार ले जाएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो तटीय राज्य अपने कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। कल हमने आपको बताया था कि अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, ये आपको कमेंट करना है और साथ में करना है कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ भारत की लगती है और कितनी लगती है, ये कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, अपन ने अंतरराष्ट्रीय देश तो देख लिए कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। 7 देशों के नाम भी लिखे थे अपन ने, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो हमने इन सभी को देख लिया था। अब आज हमें देखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर रेखाएं खींची गई थी, एक तो खींची गई थी कौन सी? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। और खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। तो हमें इन 3 रेखाओं को भी देखना है कि ये 3 रेखाएं कब और कहां पर खींची गई। तो सबसे पहले खींची गई थी डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा। यह खींची गई थी अफगानिस्तान और भारत के बीच। कब खींची गई थी? तो 1816 में डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। पहले ये पाकिस्तान भारत में था, तो 1816 में किसके बीच? अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई। लेकिन 1947 को जब पाकिस्तान अलग हुआ तो यहाँ पर कौन सी रेखा खींची गई? रेड क्लिफ रेखा। तो अब ये जो डूरंड रेखा है, अपनी जो डूरंड रेखा है वर्तमान में कहां पर खींची है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो डूरंड रेखा कहां पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब बात आती है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा कहां पर है? चीन के पास है। किस कैसे? भारत और चीन के मध्य है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के मध्य है। यह कब खींची गई? तो 1914 में खींची गई। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य 1914 में खींची गई। ये कब खींची गई? तो ये अपनी 1816 में, डूरंड रेखा 1816 में, मैकमोहन 1914 में और रेड क्लिफ 1947 में। 1947 में रेड क्लिफ खींची गई। अब रेड क्लिफ किसके बीच है? तो यह अपनी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। आज हमने क्या देखा? तटीय राज्य देख लिए, रेखाएं भी देख ली, अंतरराष्ट्रीय रेखाएं देख ली हैं। अब इसके बाद आज हम देखने वाले हैं कि चैनल। कौन से? चैनल की जल संधियां बोलते हैं, इनको चैनल भी बोलते हैं।
तो आज हम चैनल देखने वाले कि 8 डिग्री चैनल किन के मध्य है, 9 डिग्री चैनल किन के मध्य है। सबसे पहले हम देखेंगे 8 डिग्री चैनल को। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, कोको जल संधि भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कोको जल संधि, ग्रेट जल संधि, ग्रेट जल संधि, इन सभी को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो मालदीप और मिनिकॉय के बीच में, मालदीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, कौन सा 8 डिग्री चैनल खींचा गया है। जैसा कि आपको देशांतर रेखा, अभी हम वीडियो आएगा इसके बाद, देशांतर अक्षांतर, तो अक्षांशीय रेखाएं जो अपनी ऐसी ऐसी खींची गई हैं, आड़ी रेखाएं, इस पर अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं। तो हमने आपको बताया था कितना, 6 डिग्री 4 कहाँ पर था, ग्रेट निकोबार पर। यहाँ पर क्या था, 8 डिग्री 4। तो अब हमने क्या बोला कि 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसी को क्या बोला, डिग्री चैनल बोला। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है, मालदीप और मिनिकॉय के बीच में। मालदीप, जो मालदीप है मिनी बस लेकर आया, माल लेकर आई मिनी बस, कौन सी 8 डिग्री। तो मालदीप और मिनिकॉय के बीच में, इसमें मालदीप और मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय, मालदीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा है, 8 डिग्री चैनल है। अब आते हैं हम 9 डिग्री। तो 8 के ऊपर कौन आएगा, 9 ही आएगा। तो 9 डिग्री चैनल किसके हो गया, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। कौन, मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, जो हमें थोड़ा मैप ऊपर बन गया, लेकिन अपना थोड़ा ये नीचे आना था और ये ऊपर जाना था। तो यहाँ पर क्या है, 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। अब ये अंडमान और क्या, निकोबार, सही लिखा था, निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार क्या है, तो एक अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार के इन द्वीप समूहों को, इन द्वीपों को, छोटे छोटे द्वीपों को हमने बाहर निकाला, जिसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। इन द्वीपों को हमने बाहर निकाल लिया। इन द्वीपों के बीच जो चैनल है उनको हम अब पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। इसके बाद हमने पढ़ा कि लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में 10 डिग्री है। कौन सा, लघु अंडमान, या ऊपर से स्टार्ट कर लीजिए, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल रेखा खींची गई है। यह काल्पनिक रेखा है, दिखती नहीं है कि हमने एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा है, काल्पनिक है। अब भारत के बीच और अंडमान के बीच, अब आपसे पूछा जाए कि भारत और अंडमान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है या कौन सी रेखा है, तो भारत और उत्तरी अंडमान, भारत और उत्तरी अंडमान के बीच में, भारत और उत्तरी अंडमान के बीच में, भारत और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सी है, तो कोको जल संधि है। कौन सी है, कोको जल संधि। भारत और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि है। अब हम पढ़ेंगे कि जो अंडमान का सबसे दक्षिणी निकोबार, अंडमान द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो ग्रेट निकोबार है, जहां पर हमने क्या देखा था, अभी इंदिरा पॉइंट देखा था, हमने क्या देखा था, परसों इंदिरा पॉइंट देखा था। अब ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार की सीमा इंडोनेशिया के साथ लगती है, लेकिन किस जल संधि के द्वारा लगती है, किस जल संधि के द्वारा, तो ग्रेट जल संधि। कौन सी है, ग्रेट जल संधि। किसके बीच में लगती है, तो लगते हैं ग्रेट निकोबार के बीच में, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, किसकी, इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट निकोबार जल संधि लगती है। किसने, इंडोनेशिया के बीच में। अब इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की अगर हम जल संधि का बात करें तो इंडोनेशिया में कितने, 2 द्वीप हैं। कौन से, 2 द्वीप हैं। एक द्वीप है कौन सा, जावा द्वीप, जावा द्वीप, और एक है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप। जावा और सुमात्रा भी, इन दोनों के बीच में भी एक जल संधि है। इंडोनेशिया के जो 2 द्वीप हैं, इनको, जो ये पूरा क्या है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के 2 द्वीप हैं, एक जावा द्वीप, एक सुमात्रा द्वीप है। इनके बीच में भी एक जल संधि है, जिसको क्या बोलते हैं, सुंडा जल संधि। क्या बोलते हैं, सुंडा जल संधि।
क्या बोलेंगे? सुंडा जल संधि बोलेंगे। तो हमने क्या देखा बिहार, हमने देखा कि जो रेखाएं हैं, कौन कौन सी रेखाएं, एक डूरंड रेखा देखी, मैकमोहन रेखा देखी, रेड क्लिफ रेखा देखी, और हमने इसके साथ जल संधियां भी देखी। जल संधियां कौन सी? 8 डिग्री चैनल देखा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री देखा मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में, 10 डिग्री चैनल देखा लक्षद्वीप और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के बीच में देखा। कोको जल संधि कहाँ देखी? भारत के बीच में, उत्तरी अंडमान के बीच में। यहाँ पर क्या है? कोको जल संधि है। कौन सी है? कोको जल संधि है। कोको जल संधि है। इसके बाद देखा हमने ग्रेट जल संधि। ग्रेट जल संधि कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। कौन सी है? ग्रेट जल संधि को भी देखा। इसके बाद देखा हमने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को 2 द्वीपों में बांटा गया है। इसके बीच में एक जल संधि है। उस जल संधि को क्या बोलते हैं? सुंडा जल संधि। क्या देखते हैं? सुंडा जल संधि। तो हमने आज क्या देख लिया? तटीय राज्य देख लिए, अंतरराष्ट्रीय रेखाएं देख ली, और हमने चैनल देख लिया। इसके बाद हम देखने वाले हैं भारत की समुद्री सीमाएं। अब हम क्या देखेंगे? भारत की समुद्री रेखा सीमाएं देखेंगे, प्रादेशिक सीमाएं देखेंगे, अनानार्कटिक क्षेत्र सीमा देखेंगे, संलग्न क्षेत्र सीमा देखेंगे। तो हम इन सभी को अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक मैप बनाते हैं। मैप कैसा? सही है, चलो चलने दो। अब क्या देखने वाले हैं? हम भारत की समुद्री सीमाओं को देखने वाले हैं। समुद्री सीमाएं, तो अब क्या देखेंगे हम? समुद्री सीमाएं कितने नॉटिकल मील तक खींची गई हैं। जो भारत का जो क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र, सीधा तो होता नहीं, हम पेन से तो सीधा बना देते हैं, लेकिन ये कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है तटीय क्षेत्र। तो इससे सीमा बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमने कभी यहाँ से सीमा गिन दी और कभी यहाँ से तो कभी यहाँ से, तो क्या होगा? क्षेत्र कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि इनके लिए एक आधार रेखा बनाई गई। क्या बनाई गई? एक आधार रेखा बनाई गई। क्या बनाई गई? एक आधार रेखा। जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। जो एक काल्पनिक रेखा है, क्या है? आधार रेखा। कैसी है? काल्पनिक रेखा है। तो हेडिंग डाल लेना। अब क्या डाल लेना? भारत की समुद्री सीमाएं। भारत की समुद्री सीमाएं। भारत की समुद्री सीमाएं। तो भारत का जो तटीय क्षेत्र, टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र होता है, इसको हमको सीमाएं बनाने के लिए एक आधार रेखा को बनाते हैं, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, तथा इसके जो बीच में जल भर जाता है, आधार रेखा के जो टेढ़े मेढ़े भाग, यहाँ पर जो जल भर जाता है, उसको बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं? आंतरिक जल बोलते हैं। ठीक है, आधार रेखा घुमाना हमने। आधार रेखा से खींची गई 12 नॉटिकल मील, कितनी? 12 नॉटिकल मील कौन सी सीमा होती है? प्रादेशिक सीमा होती है। क्या होती है? प्रादेशिक सीमा होती है। प्रादेशिक सीमा हमने कितनी खींची? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा होती है। यहाँ पर 1 नॉटिकल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। भारत की समुद्री सीमाओं को भी हम नॉटिकल मील में नापते हैं। किस में नापते हैं? नॉटिकल। भारत की समुद्री सीमा को हम नॉटिकल मील में नापते हैं, और 12 नॉटिकल मील तक खींची गई समुद्री सीमा को हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं। 1 नॉटिकल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। प्रादेशिक सीमा पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। इस पर भारत कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करे, साफ सफाई करे, नौकायान करे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 24 नॉटिकल मील तक, कितनी? आधार रेखा से। ये नहीं है कि अपन यहाँ से खींचे कि अपन ने क्या प्रादेशिक सीमा के बाद अपन 24 और आगे जाए, नहीं, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र सीमा, या अवंछनीय क्षेत्र सीमा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? संलग्न क्षेत्र सीमा बोलेंगे। 12 आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक खींची गई रेखा को प्रादेशिक सीमा कहते हैं, तथा आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक खींची गई रेखा को संलग्न क्षेत्र सीमा कहते हैं। इस पर भारत क्या कर सकता है? इस पर भारत नियंत्रण कर सकता है, प्रदूषण नियंत्रण, साफ सफाई भी इस पर कर सकता है। इसके बाद जाते हैं हम 200 नॉटिकल मील। कितने? 200 नॉटिकल मील। तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक खींची गई रेखा को क्या बोलेंगे अपन? बताइए। आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? आर्थिक क्षेत्र सीमा। आर्थिक
क्षेत्र सीमा बोलेंगे। तो 12 नॉटिकल मील तक कौन, प्रादेशिक सीमा। 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र सीमा और 200 नॉटिकल मील तक खींची गई सीमा को आर्थिक क्षेत्र सीमा कहते हैं। इस पर भारत केवल क्या खनन कार्य, औद्योगिक क्षेत्र कार्य कर सकता है। अब क्या होगा, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 12 नॉटिकल मील हो गया, मैंने माना 24 माना 200 माना, इसके बाद क्या समुद्र खत्म हो जाता है क्या? नहीं, तो इसके बाद भी समुद्र आगे रहता है। तो 200 नॉटिकल के मील के बाहर जो समुद्र रहता है, जल रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उच्च सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च सागर बोलेंगे। उच्च सागर, उच्च सागर बोलेंगे। लेकिन उच्च सागर पर क्या भारत का अधिकार है क्या? उच्च सागर पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। क्या होता है, बराबर अधिकार होता है। तो आज हमने समुद्री सीमाएं भी पढ़ ली, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी पढ़ लिया और हमने चैनल को भी पढ़ लिया। इसके बाद हमने बोला था कि आपसे हम क्या लाएंगे, अक्षांशीय तथा देशांतर सीमाओं का वीडियो लाएंगे। तो वो अपना कब आएगा, कल आएगा, इसी टाइम इसी समय पर। चलिए मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद दोस्तों।